चैप्टर का नाम है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ये पार्ट 23 वीडियो है जिसमें आप टाइप 18 का क्वेश्चन 2 सीखिएगा। क्वेश्चन 2 है, एक व्यक्ति कोई सामान 25% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 25% कम में खरीद कर 25 रुपया कम पर बेचा होता तो भी 25% का लाभ होता। तो सामान की कीमत बताएं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि सामान की कीमत बताएं। हम मान लेते हैं कि माना कि सामान की कीमत x रुपया है। सामान की कीमत क्या मान लेते हैं, x रुपया। कीमत का मतलब हुआ कि क्रय मूल्य, कि कीमत क्या हो गया, क्रय मूल्य। तो सामान की कीमत हम क्या मान लिए, x रुपया। अब क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। क्या कहा कि एक व्यक्ति कोई सामान 25% लाभ पर बेचता है। पहले ये हम मालूम कर लेंगे कि 25% लाभ पर वो कितना में बेचता है। तो आपको हमेशा से बताते आ रहे हैं कि जो जो क्वेश्चन में कहते जाता है वो नोट करते जाइए। कितना में पर बेचता है, 25% लाभ पर बेचता है, 25% लाभ पर। तो आपको हमेशा से बताते आ रहे हैं कि अगर प्रतिशत में लाभ रहे या हानि रहे, उस वस्तु के लिए हमेशा क्रय मूल्य क्या मान के चलिएगा, 100 रुपया। अब यहाँ हम क्रय मूल्य क्या मान लेते हैं, वस्तु का 100 रुपया हम क्रय मूल्य मान लेते हैं। अब 25% हमको लाभ कमाना है। तो कोई वस्तु मान के चलिए हम 100 रुपया में खरीदे, उसको ज़्यादा में बेचेंगे तब ना लाभ होगा। तो लाभ किस पे मालूम करना होता है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य हम क्या माने हुए, 100। तो 100 का 25% निकाल लेते हैं। तो 100 गुना 25, प्रतिशत हटाइएगा तो नीचे 100 कट गया। तो लाभ आपका कितना मालूम हो गया, 25 रुपया। कि लाभ मालूम हो गया आपको 25 रुपया। अब क्या हो गया कि क्रय मूल्य मतलब आप खरीद रहे हैं वस्तु 100 रुपया में, आपको लाभ कमाना है 25 रुपया। तो बेचिएगा कितना में, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। तो आप खरीद रहे हैं 100, लाभ कमाना है आपको 25, तो बेचिएगा कितना में। तो ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, कितना में बेचिएगा, 125 रुपया में बेचिएगा। तो क्वेश्चन से क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति कोई सामान 25% लाभ पर बेचता है। तो 25% लाभ का बेचना का मतलब कितना में बेचेगा, वो 125 रुपया में बेचेगा। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब अगर उसने इसे 25% कम में खरीद कर, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अगर ये क्या किया कि उसने इसे 25% कम में खरीद कर, कितना में खरीद कर, 25% कम में खरीद कर। फिर उसी तरह से करेंगे कि प्रतिशत में है तो क्रय मूल्य हम क्या मान लेंगे, 100 रुपया। कि 25% कम खरीद कर मतलब पहले खरीदा होगा ज़्यादा में, उससे कम में खरीदा। कितना में कम में खरीदा, तो 25% कम में खरीद कर। तो प्रतिशत में है तो क्रय मूल्य हम मान लिए 100। तो अब कम किस पे निकलेगा, ये पहले खरीद रहा था ये 100 रुपया में, अब इससे 25% कम में खरीदेगा तो यही पहले पर ने निकलेगा कम। तो पहला कितना में खरीद रहा था, 100 रुपया में। तो 100 का हम 25% कम निकाल लेंगे तो 25 नीचे 100 हो जाएगा, प्रतिशत हटेगा तो 100 कट गया। तो ये कम कितना हो गया, 25 रुपया। कम कितना हो गया कि 25 रुपया कम में खरीद रहे हैं। तो कितना में खरीदेंगे, जब 25 रुपया कम में खरीदेंगे तो कितना में खरीदेंगे, पहले खरीद रहे थे 100 रुपया में, अब 25 रुपया कम में खरीद रहे हैं। तो इसमें से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाने के बाद कितना आ जाएगा कि 75 रुपया में खरीदेंगे। जब उसने इसे 25% कम में खरीदा तो कितना में खरीद रहा था, 75 रुपया में खरीद रहा था। फिर आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। खरीद कर 25 रुपया कम पर बेचा होता तो भी 25% का लाभ होता। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब वो 25% कम में खरीद कर 25 रुपया कम पर भी बेचा होता ना, तो उसे कितना लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। फिर लाभ कितना हो रहा है उसको, 25% का लाभ हो रहा है। तो फिर आ गया कि प्रतिशत में है तो क्रय मूल्य क्या मान के चलेंगे, 100 रुपया। कि जब क्रय मूल्य हो गया 100 रुपया तो किस पे लाभ निकलता है, क्रय मूल्य पर ही।
खरीदे और ज़्यादा में बेचेंगे तो क्रय मूल्य है 100, तो 100 का 25% निकालेंगे तो कितना निकल रहा था 25 रुपया। तो लाभ कितना हो रहा है 25 रुपया। अब कोई वस्तु को खरीद रहे हैं आप 100 रुपया में, लाभ कमाना है आपको 25 रुपया, तो बेचिएगा कितना में, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 125 रुपया में बेचिएगा। जब 25% का लाभ होता है तो कितना में बेचिएगा 125 में। अब क्वेश्चन शुरू से पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा था, एक व्यक्ति कोई सामान 25% लाभ पर बेचता है, 25% लाभ पर बेचता है कोई वस्तु को। तो यहाँ आप जान लीजिए कि कोई वस्तु को 25% लाभ पर, तो ये खरीद कितना में रहा था, पहले x रुपया में खरीद रहा था, खरीदने के बाद ने बेचेगा। तो यहाँ राशि क्या दिया हुआ है x रुपया मेरा कीमत, कीमत का मतलब क्रय मूल्य दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या कर लेंगे कि क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य के साथ कर देंगे कि जब वो 25% लाभ पर बेच रहा था, कब, जब वस्तु का हम कीमत क्या मान लिए x रुपया मान लिए। तो जब क्रय मूल्य है यहाँ x, तो यहाँ क्रय मूल्य कितना है 100, तो इसका तुलना 100 के साथ कर दिए। कितना लाभ पे बेच रहा था 25% लाभ पर, तो 25% लाभ का मतलब कितना में बेचेगा 125 रुपया में। जब यहाँ 125 से हम गुना कर दिए तो ये राशि क्या कहलाया, बेचना कहला गया। बेचना का मतलब ये राशि पूरा क्या कहलाया, विक्रय मूल्य कहलाया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर उसने इसे 25% कम में खरीद कर, अब क्या बोल रहा है कि पहले तो वो खरीद रहा था x रुपया में, अब उससे क्या कर रहा है कि 25% कम में खरीद कर। तो हम यहाँ से बोले कि पहले आप ये मालूम कर लीजिए कि कितना कम में वो खरीद रहा था। तो पहले तो x रुपया में खरीद रहा था, माने हुए हैं, तो यहाँ x का तुलना पहले वाले क्रय मूल्य के साथ पहले वाला क्रय मूल्य, तो पहले क्रय मूल्य यहाँ कितना माने हुए थे 100 रुपया, तब ना जब 25 कम हुआ तब ना वो 75 में खरीद रहा, तो इसका तुलना इसके साथ कर दिए, पहले क्रय मूल्य के साथ पहले का। कितना कम, तो 25% कम में खरीद रहा था, तो 25 रुपया कम में खरीद रहा था, तो कितना में खरीदेगा 75 रुपया में। तो ये राशि क्या कहला गया आपका, खरीदना कहला गया क्रय मूल्य। जब हम 75 से गुना कर दिए तो ये राशि आपका क्या कहला गया, क्रय मूल्य कहला गया। अब इसको पहले सोल्व कर लेते हैं यहाँ तक। अब काट लीजिए 25 चौका 100, 25 पचे 25 से, तो यहाँ जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5x बटा 4। इधर कर लीजिए 25 तिया 75, 25 चौका 100, तो यहाँ से कितना हो गया 3x बटा 4। ये राशि क्या कहलाया, ये राशि तो बेचना मतलब ये राशि है विक्रय मूल्य, और ये राशि आप मतलब खरीदे, कितना कम में खरीदे तो 3x बटा 4 में खरीदे। अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे कि अगर उसने इसे 25% कम में खरीद कर 25 रुपया कम पर बेचा होता। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन कि जब ये 25% कम में खरीद कर 25 रुपया कम पर बेचा होता, तो बेच तो ये रहा है ना, बेच कितना में रहा है 5x बटा 4। कह रहा है कि इसमें अगर 25 रुपया कम कर कर बेचा होता, तो कम कर मतलब घटा कर बेचना, इसमें अगर 25 रुपया कम कर कर बेचा होता तो वो क्या कहता है, बेचा होता तो भी 25% का लाभ होता। कितना का लाभ होता, 25% का लाभ होता। जब यहाँ 25% का लाभ हो रहा है तो कितना में बेचता, यहाँ 125 रुपया में उसको बेचना होता। जब कह रहा था क्वेश्चन कि वो 25 रुपया कम पर भी बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। जब यहाँ 25 रुपया कम में बेच रहा है ना, तो उसको कितना लाभ हो रहा है 25%। तो 25% जब लाभ हो रहा है तो कितना में बेचेगा 125 रुपया में। और ये राशि क्या कहला रहा है, खरीदना। खरीदना का मतलब ये राशि क्रय मूल्य कहला रहा है। तो यहाँ क्रय मूल्य का तुलना इसके साथ कर देंगे, इसका तुलना वो 25% जो लाभ माने हैं उसका क्रय मूल्य के साथ, ये भी तो क्रय मूल्य का राशि है, इसका तुलना इसके साथ। जब कम में बेचा तो कितना में 25% लाभ में कितना में बेचेगा 125। यहाँ कितना से गुना कर देंगे 125 से। तो ये भी पूरा राशि क्या कहला गया, विक्रय मूल्य कहला गया। ये भी राशि क्या कहला गया, विक्रय मूल्य। अब ये भी राशि विक्रय मूल्य और ये भी राशि विक्रय मूल्य, तो दोनों विक्रय मूल्य दोनों विक्रय मूल्य है। तो इसको क्या बना देते हैं, इक्वेशन बना देते हैं। ये आपस में क्या कर दिए, बराबर कर दिए। अब इसको सॉल्व कीजिए। 5x बटा 4 माइनस 25 बराबर ये 4 मेन बटा के ऊपर 4 ये कहाँ चला आएगा नीचे,
तो 3x बटा 100 गुना 4 गुना 125। अब जो कट रहा है उसको काटिए, तो यहाँ से काटिए 25 चौका 100, 25 पचे 25 से अब तो नहीं कटेगा, इसको लिखिए क्या हो जाएगा 5x बटा 4 माइनस 25 गुना कर दीजिए 5 तिया 15x बटा 16। अब इसके आगे सोल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, एक जाति वाला एक साथ लिखेंगे, इधर है 5x बटा 4, ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस 15x बटा 16 बराबर ये माइनस में 25 उधर चल जाएगा तो प्लस में 25 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना सॉल्व कीजिएगा तो 4 और 16 का एलसीएम 16, 4 से इसको डिवाइड कीजिए 4 बार में, 4 पचे 20x माइनस 16 से 1 बार में 1 गुना कर दीजिएगा 15x बराबर 25। तो 20 में से 15 चला गया तो कितना बचेगा 5x बटा 16 बराबर 25, 5 से काट दीजिए 5 पचे 25, यहाँ कितना हो जाएगा x बराबर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 16 पचे 80। तो यहाँ से x क्या माने हुए थे वस्तु की कीमत, तो वस्तु की कीमत कितना निकल गया 80 रुपया। तो ये क्या कहलाया आंसर कहलाएगा। जितना बार क्वेश्चन पढ़िएगा उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और जो जो क्वेश्चन में कहते जाता है पहले वो सॉल्व करते जाइए, आंसर अपना ही आएगा। ये टॉपिक आपको कन्हैया टेस्ट सीरीज जमुई बाय अतुल सौरभ के द्वारा दिया जा रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।